करेंगे 400 से 450 की। तो स्टेराइल प्रोडक्ट्स से बात करेंगे, स्टेराइल प्रोडक्ट्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा सब्सटेंस यूज होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने में? तो एंटीऑक्सीडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप, इसमें से कौन सा केमिकल यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप्स में? तो वो है बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड एज प्रिजर्वेटिव यूज होता है आई ड्रॉप्स में। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू NaCl इंजेक्शन, IP इंडियन फार्माकोपोइया के अकॉर्डिंग? इसमें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है NaCl के लिए? तो इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रिजर्वेटिव, तो ये गलत है। तो सही क्या क्या है इसमें 0.09% वेट बाय वॉल्यूम स्टेराइल सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। इसका pH जो होता है 4.5 से 7 के बीच होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलीमोल सोडियम आयंस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, इसमें से कौन सा यूज होता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव? तो प्रोपाइल हाइड्रोक्साइल बेंजोइट। प्रोपाइल हाइड्रोक्साइल बेंजोइट जो है वो एज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज होता है। एग्जाम्पल फॉर प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड, इस एग्जाम्पल बताओ उसका जो प्रिजर्वेटिव हो होल ह्यूमन ब्लड में। ऐसा कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होने वाले का क्या नाम है? बेंजलकोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। प्रिजर्वेटिव्स आर मस्ट इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज फॉर आई सर्जरी, ठीक है, ये गलत है। बाकी सही क्या क्या है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए प्रिजर्वेटिव में, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स आर इंक्लूडेड इन मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशन, ठीक है। मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशन है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स को इंक्लूड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स यूज फॉर आई सर्जरी, आई सर्जरी के लिए अगर कोई ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है तो उसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया जाता। प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनिट डोजेज पैकेज, यूनिट डोजेज पैकेज है उसके लिए भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, which among the following drug formulation is required to be stored in रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो वैक्सीन्स, इसमें से कौन सी ड्रग फॉर्मुलेशन है जिसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है इसको स्टोर करने के लिए? तो आंसर है वैक्सीन्स, ठीक है। व्हाट इज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ आई ड्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग, ठीक है। अगर आपने ओपन कर दिया है तो आई ड्रॉप की क्या शेल्फ लाइफ रहेगी? तो उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी 30 दिन। एज पर GMP परमिटेड limit of solid contents in water for injection is 10 ppm. GMP permitted limits of solid as per GMP permitted limits के अकॉर्डिंग सॉलिड कंटेंट जो होता है वाटर में इंजेक्शन के लिए वो 10 ppm तक हो सकता है। बेंजोइक क्लोराइड इज a germicidal surfactant which is rendered inactive in the presence of सोप्स, ठीक है। बेंजलकोनियम क्लोराइड जो कि एक जर्मिसाइडल सरफेक्टेंट है से रेंडर्ड किया जाता है, ये रेंडर्ड होता है इनएक्टिव सोप्स की प्रेजेंट में, ठीक है। सोप के प्रेजेंट में बेंजलकोनियम क्लोराइड इनएक्टिव होता है, ठीक है। वाई थिकनिंग एजेंट इज यूज इन आई ड्रॉप, आई ड्रॉप्स में थिकनिंग एजेंट क्यों यूज किया जाता है? प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद आई ड्रॉप, ठीक है। थिकनिंग एजेंट इसलिए यूज किया जाता है आई ड्रॉप्स में ताकि उसका आई के साथ प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट बना रहे। वाई सोडियम थायोसल्फेट इज एडेड टू आई ड्रॉप्स, सोडियम थायोसल्फेट आई ड्रॉप्स में क्यों यूज़ किया जाता है? एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम थायोसल्फेट को आई ड्रॉप्स में एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेटिव यूजफुल इन आई ड्रॉप्स, प्रिजर्वेटिव जो यूजफुल है आई ड्रॉप्स में तो वो है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो यूजफुल है आई ड्रॉप में वो है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। नेक्स्ट, कंटेनर्स फॉर आई ड्रॉप्स शुड बी हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, कंटेनर जिसमें आई ड्रॉप्स होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक्सेप्ट चिल्ड प्रूफ। चिल्ड प्रूफ ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए जो भी आई ड्रॉप्स का कंटेनर उसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रिजर्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है, वो उसे कंटेंट की स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना चाहिए। नॉट टू एडवर्सली अफेक्ट द कंटेंट, उसे कंटेंट को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करना चाहिए। विथ स्टैंड स्टरलाइजेशन, उसे स्टरलाइजेशन के साथ खड़े रहना चाहिए, ठीक है। क्या क्या है? प्रिजर्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंटेंट, सबसे पहले वो कंटेंट की स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करे और वो एडवर्स कंटेंट की
कंटेंट को एडवर्सली अफेक्ट ना करे और स्टरलाइजेशन के साथ विथस्टैंड रहे, खड़ा रहे। बेंजलकोनियम क्लोराइड आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन 0.01% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है आई ड्रॉप में जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है वो 0.01% वेट बाय वॉल्यूम के उससे यूज होता है। ग्रीन कलर कैप कोडिंग इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग मियोटिक्स, MIOTICS। ठीक है, ग्रीन कलर की कैप कोडिंग, ग्रीन कलर की कैप कोडिंग जो यूज़ होती है पैकिंग में ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में, उसमें क्या वो मियोटिक्स होते हैं। ग्रीन कलर की कैप है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की तो वो मियोटिक्स होंगे। ठीक है, क्रायोस्कोपिक मेथड इज़ यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी। क्रायोस्कोपिक मेथड यूज़ होता है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, क्रायोस्कोपिक मेथड यूज होता है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम। ठीक है, किस समय दिन के रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो मिनिमम पे होती है। व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट, जब एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। ठीक है, किस समय दिन के रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली मिनिमम पे होती है, जब टेम्परेचर हाईएस्ट पे होता है। An ophthalmic solution of a mydriatic drug with a concentration of 5 mg per ml exhibits first order degradation with a rate of 0.0005 mg per day. Estimate its half life। ठीक है, अगर एक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है माइड्रियाट्रिक ड्रग का, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन माइड्रियाट्रिक ड्रग का, उसकी कंसनट्रेशन है 5 मिलीग्राम पर ml, वो एग्जिबिट करता है फर्स्ट ऑर्डर डिग्रेडेशन। उसका रेट क्या है 0.0005 मिलीग्राम पर डे। उसकी हाफ लाइफ बतानी है तो 1386 दिन। ठीक, नेक्स्ट listed below are some of the common vehicles. Which one is most appropriate for the intravenous admixture और एम्पिसिलिन 500 मिलीग्राम पर 50 ml। ठीक है, जो लिस्टेड बिलो है वो कुछ कॉमन व्हीकल्स हैं, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन एम्पिसिलिन को इंट्रावेनस एडमिनिस्टर करने के लिए 500 मिलीग्राम पर 50 ml पे 0.9% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, 0.9% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। द टेस्ट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन इज द लाल टेस्ट, LAL टेस्ट। ठीक, टेस्ट जो यूज किया जाता है पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन को डिटरमाइन करने के लिए, टेस्ट यूज़ किया जाता है पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन को डिटरमाइन करने के लिए, वो है लाल टेस्ट। बफर्स आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन पीएच। बफर्स को ऐड किया जाता है स्टेराइल प्रोडक्ट्स में ताकि मेंटेन हो सके पीएच। ठीक है, बफर को ऐड किया जाता है स्टेराइल प्रोडक्ट्स में ताकि मेंटेन हो सके पीएच। लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर अमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, लेसिथिन एग्जाम्पल है अमीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट का, अमीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट का। लेसिथिन एग्जाम्पल है अमीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट का। टाइप थर्ड ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेजिंग मटेरियल्स। टाइप थर्ड जो है ड्रग मास्टर फाइल का, वो इंफॉर्मेशन देता है पैकेजिंग मटेरियल्स का। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, इसमें ऑल ऑफ दीज होता है। फ्री ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेराइल वाटर जो है इंजेक्शन का ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहता है। डज नॉट कंटेन एंटी, इसमें कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होता है। इसका पीएच होता है 4.5 से 7.5। स्टेराइल वाटर इंजेक्शन जो होता है, स्टेराइल वाटर इंजेक्शन के लिए ये फ्री होता है सभी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसमें कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होता। इसका पीएच 4.5 से 7.5 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल? सबलिंगुअल जो है वो पेरेंट्रल नहीं है। तो पेरेंट्रल में क्या क्या है? आईवी, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। आईवी, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल ये क्या है? पेरेंट्रल है। सबलिंगुअल पेरेंट्रल नहीं है। 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट पेरेंट्रल। ठीक है, 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन जो है वो यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए पेरेंट्रल को। 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए पेरेंट्रल को। फिर नेक्स्ट, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर आर यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल्स। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर यूज़ होते हैं इंजेक्टेबल्स के लिए। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर यूज़ होते हैं इंजेक्टेबल्स के लिए। वाटर अटैक टेस्ट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप सेकेंड ग्लास। ठीक है, वाटर अटैक टेस्ट यूज़ किया जाता है टाइप सेकेंड ग्लास को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ को टेस्ट किया जाता है टाइप सेकेंड ग्लास को डिटेक्ट करने के लिए। वाटर अटैक टेस्ट यूज़ किया जाता है टाइप सेकेंड ग्लास को डिटेक्ट करने के लिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ
क्रायोप्रोटेक्टेंट्स यूज इन पेरेंटल प्रिपरेशंस। एग्जांपल बताना क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का जो यूज़ होता है पेरेंटल प्रिपरेशंस में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, एग्जांपल बताना है क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का जो यूज़ होता है पेरेंटल प्रिपरेशंस में, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन्स NaCl 0.9%। आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन में होता है 0.9% NaCl। आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस होता है आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस में होता है 0.9% NaCl। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली प्रोड्यूस करता है मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बना होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बना होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कंटेनर यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस इज मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल डिटेरियोरेशन। टाइप सेकंड, किस टाइप का ग्लास कंटेनर यूज होता है पेरेंटल प्रिपरेशन में? किस टाइप का ग्लास कंटेनर यूज होता है पेरेंटल प्रिपरेशंस में? मोस्ट रेजिस्टेंट होता है केमिकल डिटेरियोरेशन से। टाइप सेकंड, ठीक है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर पेरेंटल। ठीक है, जनरल पर्पस जो है सोडा लाइम ग्लास का वो इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल। जनरल पर्पस जो है सोडा लाइम ग्लास का वो एक सुटेबल मटेरियल नहीं है फैब्रिकेशन के लिए, फैब्रिकेटिंग द कंटेनर को फैब्रिकेट करने के लिए पेरेंटल जो है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास का वो नहीं है सुटेबल मटेरियल फैब्रिकेटिंग करने के लिए कंटेनर को पेरेंटल। विस्कोसिटी बिल्डर्स यूज इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, विस्कोसिटी कंटेनर जो यूज होता है ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन, विस्कोसिटी बिल्डर जो यूज होता है ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। मेथड फॉर मॉनिटरिंग पार्टिकुलेट मैटर इन प्रेजेंट इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। मेथड जो यूज होते हैं फॉर मॉनिटरिंग पार्टिकुलेट मैटर इन पेरेंटल प्रोडक्ट। मेथड जो मॉनिटरिंग पार्टिकुलेट मैटर की मॉनिटरिंग में यूज होते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट में, तो वो होता है विजुअल मेथड। पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज इन टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी नॉट ग्रेटर देन 0.45 माइक्रोमीटर। पोर साइज मेम्ब्रेन फिल्टर का जो यूज होता है टेस्ट में फॉर स्टेरिलिटी ये 0.45 माइक्रोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर ट्रू। सभी पेरेंटल जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए ट्रू है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। ओनली फॉर द ड्रग प्रोडक्ट्स इज ईजियर टू रिमूव फ्रॉम वायल्स देन एम्प्यूल्स। ठीक है, जो ड्रग प्रोडक्ट है उनको वायल से निकालना ईजी होता है देन एम्प्यूल्स। ठीक है, थर्ड क्या, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल आर इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल जो होते हैं उन्हें इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन इवेल्युएशन पैरामीटर फॉर द पेरेंटल टेस्ट। इसमें से कौन सा इवेल्यूएशन पैरामीटर नहीं है पेरेंटल टेस्ट के लिए? टोनिसिटी टेस्ट। टोनिसिटी टेस्ट जो है इवेल्युएशन पैरामीटर नहीं है पेरेंटल टेस्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर एक्वस इंजेक्शन। इसमें से कौन सा यूज होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्वस इंजेक्शन के लिए? तो थायोयूरिया। इसमें से कौन सा यूज होता है as an antioxidant aqueous injection के लिए? थायोयूरिया। The volume of infusion injected into a vein is less than 20-25 ml। जो इन्फ्यूज़न वॉल्यूम है, इन्फ्यूज़न इंजेक्शन का जो वॉल्यूम है वीन में डाला जाता है लेस देन 20 से 25 ml होना चाहिए। वॉल्यूम इन्फ्यूज़न इंजेक्टेड इनटू अ वीन, इन्फ्यूज़न का जो वॉल्यूम है जो वीन में इंजेक्ट किया जाता है वो 20 से 25 ml से कम होना चाहिए। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इट्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज 0.002%। ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो यूज़ होता है एज प्रिजर्वेटिव, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो यूज़ होता है एज प्रिजर्वेटिव वो इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है 0.002%। ग्लिसरीन इज यूज इन द आई प्राइमरली टू क्लियर द कॉर्नियल हेज। ग्लिसरीन जो यूज़ होता है आई में वो प्राइमरली क्लियर करता है कॉर्नियल हेज को। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन।
ठीक है। डिस्पोजेबल सिरिंज बनी होती है पॉलीप्रोपाइलिन की, डिस्पोजेबल सिरिंज बनी होती है पॉलीप्रोपाइलिन की। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन का कंपोजिशन होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर इंजेक्टेबल्स, पायरोजन टेस्टिंग करी जाती है इंजेक्टेबल्स के लिए, पायरोजन टेस्टिंग की जाती है इंजेक्टेबल्स के लिए। नेक्स्ट, टेल्कम पाउडर इज मोस्ट इफेक्टिवली स्टेरलाइज्ड बाय अ ड्राई हीट, टेल्कम पाउडर को मोस्ट इफेक्टिवली स्टेरलाइज किया जाता है ड्राई हीट के द्वारा, टेल्कम पाउडर को मोस्ट इफेक्टिवली स्टेरलाइज किया जाता है ड्राई हीट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस, इसमें से पेरेंटल प्रिपरेशंस में से फिक्स्ड ऑयल यूज़ नहीं होता, कौन सा यूज़ नहीं होता, तो वो होता है आपका कोकोनट ऑयल। ठीक है। तो कौन कौन सा यूज़ होता है पेरेंटल प्रिपरेशंस में यूज़ होता है फिक्स्ड ऑयल, इसमें से फिर ये फिक्स्ड ऑयल पेरेंटल प्रिपरेशंस में यूज़ होता है, तो सेसमे ऑयल, पीनट ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, सेसमे ऑयल, पीनट ऑयल और कॉटन ऑयल, सेसमे कॉटन नहीं है, कॉटन सीड है, कोकोनट नहीं है, कॉटन है। ठीक है। तो फिक्स्ड ऑयल जो यूज़ होता है पेरेंटल प्रिपरेशंस में सेसमे ऑयल, पीनट ऑयल और कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। ठीक। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ आई ड्रॉप्स एडमिनिस्टर फ्रॉम कमर्शियल आई ड्रॉप्स बॉटल्स इज कमिंग इनटू द रेंज ऑफ 25 से 56 माइक्रोलीटर। वॉल्यूम आई ड्रॉप्स की वॉल्यूम जो एडमिनिस्टर की जाती है कमर्शियल आई ड्रॉपर बॉटल में वो आती है 25 से 56 माइक्रोलीटर की रेंज में। जो वॉल्यूम है आई ड्रॉप्स की वो एडमिनिस्टर की जाती है कमर्शियल आई ड्रॉपर बॉटल में, वो आती है 25 से 56 माइक्रोलीटर की रेंज में। फिनाइल इथाइल अल्कोहल 0.25 से 0.5% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इज यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है। फिनाइल इथाइल अल्कोहल 0.25 से 0.5% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम जो यूज़ होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में वो एज प्रिजर्वेटिव यूज होती है। शाम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट पायरोजेंस, शाम टेस्ट यूज किया जाता है पायरोजेंस को डिटेक्ट करने में, शैम टेस्ट यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए पायरोजेंस को। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, सिल्वर नाइट्रेट, इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में, सिल्वर नाइट्रेट, इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में, तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। मोस्ट कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट जो यूज़ होता है पेरेंट्रल में वो है लेसिथिन, मोस्ट कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट जो यूज़ होता है पेरेंट्रल में वो है लेसिथिन, मोस्ट कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है पेरेंट्रल में वो है लेसिथिन। विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। फॉर अ सॉल्यूशन यूज फॉर नेजल ड्रॉप्स आइसोटोनिसिटी इज नीडेड, अगर कोई सॉल्यूशन जो इतनी यूज़ हो रहा है नेजल ड्रॉप्स में तो उसमें आइसोटोनिसिटी ज़रूरी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।